अर्जुन से पहले सूर्य को मिला था गीता का उपदेश, फिर ऋषियों द्वारा हम तक पहुँचे थे ये ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य से कहा कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, आप उनको ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्म के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन का नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय धृतराष्ट्र के सारथी, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य ज्ञान दी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आह्वान कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने भी महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। जब भगवान श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन, जैमिनी, पैल आदि को महाभारत के गुण रहस्य समझाए। इसी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिया। पांडव के वंशज राजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इसी यज्ञ के पूरा होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय के सभा में गए। वहाँ राजा जनमेजय ने अपने पूर्वज के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जनमेजय के सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहाँ उपस्थित लोगों को दिया। इसी तरह हमारे चैनल में जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और श्री कृष्ण की बातें सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।